बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। डिफाइन इक्वेशन, जिसे हम मसावात भी कहते हैं। तो इक्वेशन एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है बिटवीन टू एक्सप्रेशन, जिन्हें हम इक्वल टू के साइन से जोड़ देते हैं आपस में, तो वो इक्वेशन बन जाती है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं यहाँ पे 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 6 एक एक्सप्रेशन था, 0 एक अलग से एक्सप्रेशन था। हमने ये जो साइन इक्वल टू यूज किया है, इसकी वजह से ये इक्वेशन बन जाती है। फिर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आती हैं, जिनमें आप लीनियर इक्वेशन जो है सबसे पहले पढ़ते हैं कि जी व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो आपका वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है। वेरिएबल वो कहलाता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसा कि अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ए और सी जो है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिसकी फिक्स कीमत होती है, उसे आप अपनी मर्जी के तहत बदल नहीं सकते। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक एक्सप्रेशन होता है, एक इक्वेशन होती है इन वेरिएबल एक्स, जिसे हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दूसरा नाम होता है वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी कहलाता है। यहाँ पे हमने वर्ड डिग्री यूज किया है, तो बेटा डिग्री क्या होती है? डिग्री आपके पास वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिखते हैं 7x की पावर 3 प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा? 3 होगी। इसी तरह अगर मैं लिखूं 5x की पावर 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो मेरा बेटा यहाँ पे इसकी डिग्री होगी 9। आपने एक बात याद रखनी है कि जिस इक्वेशन की जितनी पावर होगी उसके उतने ही आंसर होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी डिग्री चूंकि 2 होती है, तो उसके सॉल्यूशंस भी 2 ही होते हैं। ये बेटा मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता रहा हूं। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। हाउ वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
तो हमारे पास जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास तीन बेसिक टेक्निक्स होती हैं बेटा। पहली जो है उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, दूसरी टेक्निक उसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं, और थर्ड टेक्निक जो होती है उसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। मेरा बेटा अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि जो फैक्टराइजेशन होती है ये तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ये हर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए एप्लीकेबल होती है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.1, solve the following quadratic equations by factorization। तो मेरा बेटा मैं आपको फैक्टराइजेशन जो है उसका तरीका सिखाऊंगा आज के लेक्चर में। फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास वो है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बड़ा आसान सा तरीका है बेटा। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली रकम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास आ जाएगा अब 3x का स्क्वायर। नंबर 2 आपने क्या करना है, जो आपकी मिडिल टर्म होगी उसको आपने दो हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड करना है या सम करना है उनका कि अगर आप उन्हें ऐड करें तो आपके पास 4x आए, मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर है। अब हम क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर और हम 4x को यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरा बेटा आप देख सकते हैं कि पहली दो रकमों में x कॉमन आ रहा है, ये बन गया 3x प्लस 1। अगली दो रकमों में से 1 कॉमन आएगा, ये बन गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरा बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों रकमों में 3x प्लस 1 कॉमन आ गया और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। याद रखना है जब दो रकमों का प्रोडक्ट 0 होता है तो a 0 होता है या फिर b 0 होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है ये वर्ड आर या। इसी तरह अगर आपके पास a जमा b इक्वल टू 0 हो तो इस बात का मतलब होता है कि आपका a भी 0 है एंड b भी 0 है। ये फर्क होता है और एंड में। अब हम चलते हैं 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/3 और x की वैल्यू आएगी -1। तो मेरा बेटा आपका सॉल्यूशन सेट जो है वो आपके पास आ गया, जो के बराबर होगा -1/3 कोमा -1 और इसे आप करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये आपका सॉल्यूशन आ गया।
मैं एक और सवाल आपको प्रैक्टिस के तौर पे समझा रहा हूं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाना। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास बेटा 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस सवाल में क्या है मेरा बेटा, सेम वही तरीका है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक्स स्क्वायर वाली रकम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास आ गया जी माइनस 45x का स्क्वायर। नंबर 2 हमने क्या करना है, जो आपकी मिडल टर्म है उसको आपने दो हिस्सों में लिखना है और वो इस तरीके से लिखना है कि आपके पास ऐड करने से माइनस 12x आए और मल्टीप्लाई करने से आपके पास माइनस 45x के आए। तो देखें, हमने ये बात ज़हन में रखनी है कि अगर माइनस की रकम आपके पास चाहिए तो आपके पास एक रकम नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव। फिर दूसरी बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि आपके पास जो मिडल टर्म है वो कैसी है। अगर वो पॉजिटिव है तो बड़ी रकम पॉजिटिव रखेंगे और इसी तरह अगर वो नेगेटिव है तो बड़ी रकम आप नेगेटिव रखेंगे। अब हम क्या करते हैं जी, सेम वही तरीका, हम यहाँ पे 9x स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे। 12x को हम यहाँ पे लिखेंगे जी माइनस के 15x प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मेरा बेटा आप देख सकते हैं कि पहली दो रकमों में आपके पास 3x कॉमन आ रहा है, तो ये बन के 3x माइनस 5 और अगली दो रकमों में आपके पास 1 कॉमन आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और फिर ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास वही पिछले सवाल की तरह यहाँ पर इन दोनों रकमों में 3x माइनस 5 जो है वो कॉमन आ गया और दूसरी रकम आ गई 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब वही तरीका कि अगर दो रकमों का प्रोडक्ट 0 है तो पहली रकम 0 के बराबर और या फिर दूसरी रकम 0 के बराबर। यहाँ से अगर आप देखें तो हमारा टारगेट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/3। इसी तरह यहाँ पर आपके पास आएगा -1 और ये आपके पास आ जाएगा -1/3। बेटा सोल्यूशन सेट आ गया आपका -1/3 5/3 और यूं आपका ये वाला सवाल भी हल हो गया। ये स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए आप ताकि घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकें, मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। असाइनमेंट में आप सेम एज इट ऐसे ही सवाल हल करेंगे जैसे मैंने आपको लेक्चर में समझाया। तो मेरा बेटा असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है आपके पास x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और दूसरा सवाल है आपका x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कल हम इससे डिफरेंट इक्वेशंस को जिन्हें पहले